गुड आफ्टरनून, निसार शेख जी से बात हो रही है मेरी। बोलिए सर। जी नमस्ते निसार जी। बोलिए। निसार जी, आपका वन कार्ड का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड था उसका टोटल आउटस्टैंडिंग पेंडिंग था सर 61,644 रुपीज़ का। इसका पेमेंट सर काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है आपका। सर फिर आवाज़ से आ रही ओपनिंग है? कीजिए सर। ओपनिंग फिर से कह दो रहे हैं? सर। ओपनिंग फिर से दो। निसार शेख जी बात कर रहे हैं ना सर आप? ओपनिंग दो ना फिर से। कहाँ से बात कर रहे हो? कौन बात कर रहे हो? नमस्ते सर, मैं हर्षल बात कर रहा हूँ सर, हाँ बैंक ऑफ ऐसे बड़ौदा वन ओपनिंग। कार्ड के पीछे से। हाँ पूरी ओपनिंग दिया करो ना। डीआर हुआ है तुम्हारा हर्षल? जी सर, मैंने ओपनिंग दिया। आप अगर आप कॉल रिकॉर्ड नहीं करते दिया रहेंगे तो आपने। आप एक बार कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पूरी पूरी आपकी कॉल रिकॉर्ड होती हाँ, है। तो एक बार कॉल आपने मेरा कट नाम होने के पूछा बाद एक और बार कॉल करें। बात करने लग गया आप। नहीं, मैंने आपका नाम ओपनिंग पूछा, को फिर से निशा एक बार। शेख जी से बात हो रही है। हाँ, आपने तो लेट नाम ही लेट नहीं मी बताया। कंप्लीट। यस सर, लेट मी कंप्लीट। मैंने आपका फ़ोन उठाया, आपने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने आपसे कंफर्म किया कि आप हाँ निशा शेख जी बात कर रहे हैं। आपने बोला हाँ सर, मैं निशा शेख जी बात कर रहा हूँ। मैंने बोला नमस्ते सर, मैं हर्षल बात कर रहा हूँ वन कार्ड अभी के बोला। बिहाफ उसके से रिकॉर्डिंग सेकंड टाइम से। बोला आपने। क्या? पहले अपना नाम नहीं बताया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर कि आप एक बार आपका जो है वो चेक कर लीजिए रिकॉर्डिंग। अगर आप करना किया है आपने रिकॉर्डिंग तो आप चेक कर फिर से लीजिए सर ओपनिंग दो। वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? ओपनिंग फिर से दो। ओपनिंग आपको दी ना सर? हाँ, ओपनिंग दो फिर से। दी सर। ओपनिंग अभी दीजिए आप फिर से पेमेंट के हर्षल बारे जी। में बात कर सकते हैं। हर्षल जी ओपनिंग दीजिए फिर से। सॉरी। ओपनिंग दो। नमस्ते सर, मैं हर्षल बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा वन कार्ड के बिहाफ से। ये हाँ कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। निसार शेख जी से बात हो रही है मेरी। हाँ जी नमस्ते निसार जी। निसार जी, बोलो। आपका वन कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड है सर बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग आपका पेंडिंग है सर 61,644 रुपीज़ पिछले 252 दिनों से। मैं जान सकता हूँ सर ये पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक आपका? 252 में 365 डेज हो गए। सॉरी। 365 डेज हो गए। जी सर, जैसे मुझे यहाँ पे सिस्टम में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमें 252 डेज दिखाई दे रहे हैं सर। आपने आप ये अपडेट नहीं किया। जानकारी आपको पता है? ओके सर, हमारी तरफ से कोई गलती हुई रहेगी तो क्षमा चाहेंगे सर। बहुत अच्छी बात है सर, जान के अच्छा लगा कि आपको पता है कि आपका अकाउंट कितने दिनों से पेंडिंग में है। तो क्या जी। आप मुझे बता पाएंगे कि आप आपको पेमेंट कब करने वाले हैं? मल्टीपल लोन नहीं कर पापा। मल्टीपल लोन मतलब जैसे कि कैसे नहीं कर पा रहे सर, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में दिक्कत? मल्टीपल लोन है वो समझ मल्टीपल में गया। लोन इनकम नहीं है, इसकी वजह से नहीं ओके, कर पा क्या रहा कर हूँ रहे हो अभी। सर आप अभी? आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सर? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। खाली पीली कब घरों से में नहीं जॉब कर रहे सर आप? जी। कब से नहीं कर रहे सर आप जॉब? अभी तो फिलहाल 1 साल हो गया है जॉब भी। जान के बुरा लगा सर कि अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो सर। जैसे कि सर आपका ये जो अकाउंट पेंडिंग है इसकी वजह से आपके सिबिल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है सर। और हाँ अगर सिबिल आपको पे तो भविष्य में इम्पैक्ट कोई आएगा ही। इमरजेंसी लोन लेना रहेगा। सिबिल पे जी, अगर इम्पैक्ट आपको आएगा ही। 17 लोन से तो सिबिल पे इम्पैक्ट तो आना लाजमी सी बात है सर। जी, तो इसको आप क्लियर भी करा सकते हैं। 17 के 17 लोन का तो मुझे नहीं पता सर, पर आप पनकर का क्लियर कर सकते हैं सर। और ऐसे ही आप 17 बाकी के अकाउंट अकाउंट भी अगर क्लोज कर। आपका क्लोज कर दिया मैंने तो फिर 17 अकाउंट मेरे को जो 16 अकाउंट है वो तो मेरे सिबिल को क्लियर कर देंगे ना। तो सर आप उनको भी धीरे धीरे करा सकते हैं सर क्लोज। ये जो सबको सेटल कराऊंगा उसके बाद, जब जॉब लग जाएगी उसके बाद सबको सेटल करा चाहूंगा मैं। तो मैं आपको सेटलमेंट ऑफर करा देता हूँ ये महीने में। बेस्ट टू बेस्ट ऑफर है सर हमारे लिए सेटलमेंट के आपके पास, आपके लिए। 10% में दूंगा क्या? कितने में? 10%। सर आपको जितना नॉलेज है, जितना आपने मुझे बताया, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से पता रहेगी सर कि 10% में कभी सेटलमेंट नहीं होता है। कौन बोला नहीं होता है? कितने लेटर चाहिए आपको सेटलमेंट वाले? 10% के। क्या कह रहे हैं? SBI के है मेरे पास सेटलमेंट लेटर। आपको ये भी पता रहेगा सर कि हर बैंक का क्राइटेरिया अलग होता है। आपका क्राइटेरिया क्या है? सॉरी। आपके वन कार्ड का क्राइटेरिया क्या है? जी सर, हम मिनिमम आपको जो है सर 25% कलेक्टेबल कर सकते हैं। 70% और 75% हम वे ऑफ करा सकते हैं सर। तो मेरा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट ओके सर, मैं बता रहा हूँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है 59,250 रुपीज़ 49.23 पैसे है। 49,000। 50 रुपीज़ राउंड। 59,000। मतलब 60,000 पकड़ लो राउंड ऑफ। सॉरी। राउंड ऑफ कितना हो गया? 60,000। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो है 61,644 है और आपका नहीं नहीं, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल फिफ्टी पे मैं नाइन कराऊंगा ना थाउजेंड सेटलमेंट।
हाँ तो मैंने बताया ना सर, प्रिंसिपल पे 25%, तो आपका अमाउंट आ रहा है सर 25% ना? 25% आपका कलेक्टेबल रहेगा सर अमाउंट, हाँ, बाकी का जो है वो वे ऑफ किया जाएगा। 25% कितना हो रहा है? आपका अमाउंट आ रहा है सर 14,813 रुपीज। 14,000 काय पे लिया आपने? 60,000 पे? सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल पे लिया ना ये? प्रिंसिपल पे ही बता रहा हूँ सर मैं आपको। अच्छा, इतना तो नहीं तो करता अगर हूँ। आप करना है सर, अभी इतना हम आपको बता 8 रहे हैं, हज़ार इससे तक कम हो तो जाएगा। नहीं होगा सर। 15% में कर दूंगा सेटल। कितना 15% दे सकता हूँ। सर? तो जैसे आपने मुझे बताया कि 15% पे आपको सेटलमेंट करना है, तो आपका नॉलेज भी मैंने अपने कॉल पे मुझे बताया सर। तो क्या आप मुझे नॉलेज बता तो बहुत पाएंगे है कि यार, मेरे मैं को ऐसे नॉलेज क्या इतना बात है करूँ कि मेरे आपके से? इसमें काम कर सकता हूँ मैं। ये सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे क्या मेरे बात कर सकता हूँ मेरे सीनियर के साथ कि आपको 15% पे आपको जो है हम सेटलमेंट दे सके? मल्टीपल लोन क्या से बात बोलो, करो, जॉब आप लॉस है मुझसे उसका। बताओ, क्या बोल रहे हो? मल्टीपल लोन से जॉब लॉस है। इस बेस पे ही तो मैं आपको 25% कलेक्टेबल का अमाउंट बताया था। 25% किसी का नहीं दे रहा हूँ मैं अभी अपना क्या जो जितने भी अकाउंट है ना मेरे, उसको 10 से 12% में ही सेटल कराऊंगा। 10 से 12% सर? सेटलमेंट मतलब क्या होता है, आप मुझे समझा सकते हैं सर? आप समझाओ मेरे को, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरी कभी नहीं आप कंपनी। समझा सकते हैं सर, क्योंकि मतलब आप समझा सकते हैं सर, जैसे आपने मेरे से ओपनिंग मांगी बार बार और मेरी गलतियां निकाली, तो आपको ज्यादा नॉलेज है सर, तो आप मुझे एक बार मेरे को बताएंगे कुछ भी सर? नॉलेज नहीं है सर, पिंडोरी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप बताइए आप। क्या बोल रहे हैं सर? आपने मुझे पूछा कि हम डीआरए पास है क्या, तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, क्षमा चाहूंगा, मैं डीआरए पास हूँ सर। अच्छा, डीआरई किया आपने? जी सर। कितने नंबर आए थे? जी, कितने नंबर आए थे आपको 100 में से? क्षमा चाहेंगे सर, मैं डीआरए में कितने नंबर आए वो आपको नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, पर्सनल है क्या ये तुम्हारा? जी सर। ओके, कोई बात नहीं। बोलो, आगे बोलो। तो मैं आपके पेमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ सर, मैं भी आपसे कोई पर्सनल चीज़ें नहीं पूछना चाहता। बोलो ना। जी, तो मैं पेमेंट के बारे में आप मुझे बता सकते हैं सर कि अगर जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी मल्टीपल लोन से और आपका जॉब लॉस हुआ है, तो उसी के बेस पे बैंक ने हमें बताया है कि अगर उसका जॉब लॉस है या कुछ दिक्कत है पेमेंट करने में, तो उनको आप सेटलमेंट ऑफर कर सकते हैं यहाँ तक। इससे ज़्यादा का अप्रूवल हम नहीं दे सकते। और आपको अगर पता रहेगा, आपने वन कार्ड यूज़ किया रहेगा, तो ये डायरेक्ट आपको लोन फाइनेंस हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से, पर इसके बीच में जो है पार्टनर वो है वन कार्ड। तो वन कार्ड भी आपका सेटलमेंट जब रेज करेंगे, तो वन कार्ड के अथॉरिटीज को भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अथॉरिटीज से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाके आपका लेटर आएगा सर। हम्म। तो ये थर्ड पार्टी का है सर। डायरेक्टली बैंक रहता है तो अलग बात रहती है सर, पर एज अ लेंडर और आप किस मैं किस आपको एजेंसी की बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आपकी एजेंसी का नाम क्या है? टीपीडी 0 से बात कर रहा हूँ सर। हाँ। देखिए, होता तो 8,000 में कर सकता हूँ मैं। कैसे रन 8,000 चाहिए में करने वाला समझ जाएंगे, अगर होता है ना सर 8,000 में, मैं क्यों नहीं करा के देता? तो कोई बात नहीं, फिर इस पे आप क्योंकि ये अगर बढ़ता रहेगा। क्राइटेरिया बता दिए गए तो सर हर महीने यही होता डीपीडी, रहेगा सर, हर महीने इसका डीपीडी बढ़ने दो, फिर करते हैं इसका सेटलमेंट। सर हमारे कंपनी का नाम ही है सर डीपीडी 0, और हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसका कस्टमर्स डीपीडी का बढ़ने दो। डीपीडी 0। डीपीडी जीरो नहीं सर करना जितना चाहिए, डीपीडी, डीपीडी बढ़ाना है इसके बाद। हम चाहते हैं कि हम आपको डीपीडी 0 करें सर, मतलब क्लोज करें अकाउंट को। जी? हम चाहते हैं सर कि आपका अकाउंट हम क्लोज करें सर। नहीं, इसका अभी तो क्लोज उसके लिए किया। मैं मल्टीपल ऑप्शंस आप मुझे पूछ सकते हो सर। अगर मल्टीपल आप ऑप्शन चाहते हैं तो बताइए, क्या मैं क्या आपका, आपका ऑप्शन क्या क्या है? जी, मेरे पास सेटलमेंट ऑफर है सर आपके लिए। अगर आपका आप सिबिल अच्छा 14,000। रखना चाहते हो पर थोड़ा थोड़ा करके भरना चाहते हो, तो ईएमआई का ऑप्शन है सर हमारे पास आपके लिए। ईएमआई में तो नहीं फंसना है, भी ईएमआई तो क्या कह पहले रहे हैं? फंस चुका हूँ मैं। ईएमआई में क्या? ईएमआई में नहीं फंसना है भाई मेरे। अच्छा, मैं एक ऑप्शन ईएमआई बता के रहा हूँ चक्कर सर आपको, में। ईएमआई हाँ, का भी ऑप्शन आप ऑप्शन है बताइए, आप मेरे पास। बताइए। जी, आप बताइए, ईएमआई मैं मेरे सुन पास रहा हूँ। मेरे पास आपको टोटल आउटस्टैंडिंग पे मैं आपको जो है अप टू 7 आपको ईएमआई कन्वर्ट करा के दे सकता हूँ। मैं आपके सॉरी, इंटरेस्ट चार्जेस वेव ऑफ करके फिर से मैं बोलो। आपका आपका जो टोटल अमाउंट है ना सर, उसके ऊपर अप टू 7 ईएमआई करा के दे सकता हूँ। मतलब जैसे जी, जैसे कि आपकी टोटल अमाउंट सर, उसको हम 7 या फिर 8 मंथ्स में डिवाइड करेंगे। हर महीने में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा ईएमआई का, उस पर कितना रेंडर बना आएगा? के दिया जाएगा, वो अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। बता देता कितना हूँ आएगा? सर, मैं लाइन पे बने रहिएगा सर। 61,644 रुपीज़ 61,000 नहीं, अगर आप 59,000 पे करो, प्रिंसिपल पे करो। प्रिंसिपल पे, हाँ। ओके सर, प्रिंसिपल पे करा के देने की कोशिश करेंगे सर हमारे यहाँ से। तो अगर आप प्रिंसिपल पे करना चाहते हो तो 59,000
₹250 डिवाइडेड बाय, एक मिनट सर, लाइन पे बने रहिएगा सर। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? निसार जी, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। निसार जी, अगर हम आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 6 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो ₹9,875 का आपका ईएमआई आएगा सर हर महीने का। ओके, तो इससे क्या होगा सर, आपका प्रिंसिपल पे आप करना चाहते हो तो आपका सिर्फ सिविल, आपका सिविल भी क्लियर हो जाएगा। आपकी ये सिविल तो क्लियर नहीं कर रहा है, जो सिविल को भी कर रहा है सारे। होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या कह रहे हैं? दूसरा ऑप्शन दूसरा क्या है? ऑप्शन सर वही सेटलमेंट ऑफर है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन? टोटल आउटस्टैंडिंग पे ईएमआई, वही 3 ही ऑप्शन है सर, और कौन से ऑप्शन? ठीक है, आप मुझे अगर कहोगे 6 महीने से आप मेरा 10 महीने कराओ तो वो एक ऑप्शन है, वो नहीं करा नहीं के दे सकता हूँ मैं आपको। नहीं तो एक फाइनल ऑप्शन है कि सेटलमेंट अमाउंट जो आपकी आ रही है, जो मैंने आपको बताई, उसको आप 2 पार्ट में करा सकते हैं। कितना बताया आपने? 14,000? एक मिनट, सेटलमेंट अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ वापस से। तो सेटलमेंट अमाउंट सर आपका आ रहा है ₹14,813। उसको 2 पार्ट में करा के दे सकते हैं। 7,407 रुपये आपको हर महीने 2 महीने बने रहेंगे, ये महीना और अगले महीना। नहीं, अगले महीने मेरे को 8,000 10,000 मिलने वाली किस्त से, तो मैं चाह रहा था कि 8,000 क्या किसी बोल का रहे? अगले महीने मेरे को 8,000 रुपये किसी से आने वाले हैं। अगले महीने हाँ 20 तारीख को, मतलब मई की 20 तारीख को या फिर 26 तारीख को आने वाले 8,000 रुपये, 8-10,000 रुपये जो भी है। हाँ तो मैं चाह रहा था कि किसी का सेटलमेंट करके क्लोज कर दूं। तो आप नहीं दे रहे होंगे तो फिर किसी 8,000 और कंपनी से बात करना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन पे बता दे रहा हूँ सर, ये चीज़ कि 8,000 में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा सर। कोई बात नहीं सर। आप अगले महीने करिए, नहीं तो सर 8 साल बाद करिए, पर 8,000 में नहीं होगा सर। कोई बात नहीं सर, 8 साल। जी सर, तो इसको सेटल करना है तो सर सेटलमेंट मतलब ये होता है कि 2 पार्टी के बीच में बैठ के एक समझौता होता है और एक डील डन होती है, जिसमें ना सामने वाले का ज़्यादा फायदा होता है ना हमारा ज़्यादा फायदा होता है। जो नहीं भी तो होता है बैंक वो का तो म्यूचुअल नुकसान ही होगा इसमें। सिचुएशन। हाँ, सर कौन बोला बैंक का नुकसान नहीं होता? वही तो, बैंक और का तो नुकसान है। बंधन का और तो डबल नुकसान होता है ना सर। बैंक और पार्टी के बीच बिजनेस होता है, जो लोन देती है ना ये थर्ड पार्टी एजेंसी को। बिजनेस बिजनेस करती है कोई भी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होते रहता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, तो सेटलमेंट में भी तो आपको लॉस, आपका तो लॉस नहीं हो रहा, उल्टा आपका तो प्रॉफिट हो रहा है सर। जितना देना है हाँ, उससे तो कम ही मांग रहे हैं। इंटरेस्ट चार्जेस तो छोड़ ही दीजिए। तो इसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है, आप मुझे बताओ अभी। क्या बोल रहे हो? अभी आप ये अभी आप ये डिलीवरेंट मत अकाउंट बोलिएगा कि मेरे होगा, मल्टीपल लोन वही है। वही लॉस। मुझे आप इतना बताइए, अगर हमें आपको अभी सेटलमेंट करके दे रहे हैं हम आपको, तो इसमें हाँ, प्रॉफिट किसका हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है? भाईजान डिलीवरेंट अकाउंट में तो लॉस होता ही है ना बैंक का। बैंक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये नहीं होता ना सर कि बैंक के पास बहुत पैसा है और वो कितना भी लॉस ले सकती है। आपके बैंक का जैसे अगर 10 प्रॉफिट ही चल कस्टमर रहे है तो है, किसी को शेयर 1 लाख मार्केट का तो लॉस देखो, लेके बैंक हुआ। प्रॉफिट में ही चल रहे हैं भाई अभी। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉफिट में ही चल रहा है। 6 महीने का उसका रिकॉर्ड बैंक उठा ऑफ के बड़ौदा देखूंगा ना प्रॉफिट में मैं, चल रहा है तो इसका तो मतलब उसको ये नहीं होता है ना कि कस्टमर्स को सेटलमेंट हम 6% उनको तो ऑफर अभी करें। इस साल प्रॉफिट में है। 6% प्रॉफिट में है इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा। सर एज पर द टर्म, जो भी टर्म्स आपको पता है बैंक तो एग्रीमेंट में, ऐसा बैंक का नहीं लॉस कि नहीं होता है कभी। बैंक, सर ऐसा होता ही नहीं है। आपको एक बैंक का लॉस ऑर्गेनाइजेशन मतलब या फिर कहीं आप ना कहीं से तो कोई रिकवर कर लेते हैं बैंक, इससे बड़ी कहीं ना ऑर्गेनाइजेशन। कहीं से रिकवर करके नुकसान तो तो हमारा ही है प्रॉफिट ना, है इतने सर। साल से हम लोग जो ब्याज भर रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं, उसका हमारा नुकसान है ना। कितना बैच भरा आपने, वन कार्ड में कितना बैच भरा सर, आप मुझे बता दीजिए कितना भरा हाँ, सर आपने? वन कार्ड में नहीं, किसी और कंपनी में भरा हुआ नहीं। तो वन कार्ड की बात करते हैं ना सर, मैं किसी और कंपनी के बारे में पूछा आपको वन कार्ड कि पे आपका फिर एसबीआई का वन कितना कार्ड के बारे में क्यों बात भरा? करूँ मैं? मेरे को 17 अकाउंट है, 17 अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कितना भरा? 17 अकाउंट है, 17 अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। 17 अकाउंट की बात ही नहीं करना ना, मैंने पूछा सर आपके 17 अकाउंट कौन से क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूँ वन कार्ड में तो आपने कितना मैं तो बैच भरा अपना सर? फायदा देखूंगा ना, बैंक अपना फायदा देखे, मैं अपना फायदा देखूंगा। तो हम कौन सा अपना फायदा देख रहे हैं? अगर हमको आपसे लेना है 60,000 रुपया और हम आपको कह रहे हैं कि चलो ठीक है सर, आप 14,813 रुपया भर के अकाउंट क्लोज करो, तो इसमें बैंक क्या फायदा देख रही है आपको? 14,000 में 8,000 में होता तो बताओ।
इससे कई चीज मिलने वाला है कैसे? आरटीपी नहीं, डाल आप दो मुझे फिर। जो सेटलमेंट के बारे में बात ही नहीं करते सर। अभी मैंने जो सवाल पूछा उसके बारे में क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? क्या बोलो बोलो। मैंने ये पूछा सर कि आप बोल रहे हैं आप आपका फायदा देखेंगे, तो हम हमारा कौन सा फायदा देख रहे हैं जो आपको 60,000 रुपये हमको आपसे लेना है या फिर बैंक को आपसे लेना है, पर वहाँ पे आपको बैंक दे रही है 14,813 रुपये में सेटलमेंट। तो प्रॉफिट अरे भाई किसका तो हो रहा है, बिजनेस नुकसान किया किसका हो है रहा बैंक में, बिजनेस किया है, अनसिक्योर्ड अमाउंट देके बिजनेस किया है बैंक में। है? सर सेटलमेंट आपको पता है क्यों चालू हुआ था? तो बिजनेस में फायदा नुकसान तो होते रहता है, किसी को सुनिए फायदा ना होगा सर, किसी को हाँ नुकसान मैं होगा। क्या बोल रहा हूँ सर, हाँ सर, तो फिर हम नुकसान लेने के लिए तैयार है ना, हम दे रहे हैं आपको, पर उसका भी ये नहीं नुकसान होगा कि लेना हम ही पड़ेगा 100% आपको, क्योंकि अकाउंट में नुकसान लेना ही पड़ता है। नुकसान 70,000 आप का यहाँ से नुकसान नहीं लेंगे वहाँ ना से तो सर। कमा ही लेंगे ना, बैंक तो यहाँ से नहीं वहाँ से कमा लेता है, किसी और से मैं क्या बोल रहा हूँ रिकवर सर, कर आप लेता है एक काम बैंक। करिए ना सर, बाकी इसलिए तो 13 प्रॉफिट अकाउंट में है है ना बैंक, आपके, सुनो ना सर, बाकी इसलिए तो 16 अकाउंट है 60% ना सर, प्रॉफिट में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। सुनो तो सही, बाकी जो आपके 16 अकाउंट है ना उनको 10% में आप सेटलमेंट करवा लीजिए, इधर पूरा पैसा भर दीजिए उधर का बचा के। कौन बोला आप ऐसा ऐसा कर लॉस सकते करके हैं? ले रहे कौन बोला ऐसा हैं, करूँगा? आप भी थोड़ा सा लॉस बेयर कर लो ना सर। कौन बोला ऐसा करूँगा मैं? तो आप हमें बता जब रहे हो ना बैंक सर अपना ऐसा फायदा करने दे के लिए, सकती तो है आप तो मैं अपना फायदा क्यों देखूँ? क्या? जब बैंक अपना फायदा देख सकती है तो मैं अपना फायदा क्यों देखूँ? हाँ फायदा तो मैं अपना वही फायदा तो मैं करता बोल है रहा हूँ ना सर, बैंक कौन सा फायदा, आप मुझे बताओ ना सर, आपका सेटलमेंट करके बैंक को क्या फायदा होने वाला है, ना। आप और तो बताओ कई ना और सर। तो फायदा होगा उसको, उससे तो प्रॉफिट में 6% से। क्या 6% से प्रॉफिट में सर? कौन सा 6% से प्रॉफिट में? बैंक कौन सा बैलेंस शीट आपको सिक्स दिखा सकता है परसेंट बैंक का? प्रॉफिट में है, चेक कर लो आप। कैसे प्रॉफिट में, बताओ ना सर आप। और मेरे को पता है भाई, मैं सीख के हूँ। कितना, कहाँ से बैंक ने कहाँ से अर्न किया, कितना पता है सर आपको? चलो बताओ, आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर वनकार्ड कहाँ से प्रॉफिट कर रहा है सर? किधर से बैंक ऑफ प्रॉफिट बड़ौदा कर रहा है, आप प्रॉफिट बता करता दीजिए। है शेयर मार्केट आपको, से। हाँ, तो शेयर हाँ, मार्केट लोन से रिलेटेड कुछ आपका आपका लोन और उससे रिलेटेड कुछ है? तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट करेगा ना, तुम बोलो नुकसान होता बैंक का तो। तो सर आप भी तो, सर आप 17 लोन चला रहे हो ना सर, तो आप भी तो प्रॉफिट में हो। तो आप एक काम करो, जहाँ पे मान लीजिए 17 अकाउंट मिला के आपको एक, मान लीजिए आपका 2 लाख का अकाउंट है, मान लीजिए 17 इसमें चल रहे, तो बाकी अकाउंट आप 10-10 जितने में होगा कम कम में करा के दे दीजिए, और वनकड़ को पूरा पैसा दे दीजिए ना सर। पूरा पैसा क्यों दूंगा उनका पेमेंट? 8,000 रुपये दूंगा सिर्फ। क्यों 8,000 रुपये दोगे? तो हम आपको 8,000 में सेटलमेंट क्यों चलो देंगे, और ठीक है, क्यों आईटी अप्रूवल में आएगा? नहीं। आएगा अप्रूवल 8,000, 8,000 में सेटलमेंट आएगा, तो आप मुझे बताओ सर कि क्या बात आप कर रहे हो। कोशिश करोगे तो आ जाएगा मेरा भाई। क्या क्या आप कोशिश करूँ, मैं कोशिश ही वही नहीं तो कर बोल रहे रहा हो। हूँ सर। आप, मेरे तरफ से नहीं होगा कोशिश सर, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ ये चीज़। ये कोई चीज़ बात आप नहीं है, कभी कोई मत और कर बोलिएगा देगा। मेरे को। मैंने आपको बोला कि सर इतने में अगले सेटलमेंट महीने होगा, किसी ये और चीज़ आप, एजेंसी में चले जाएंगा, या फिर 3 महीने आपकी एजेंसी में मेरा सर केस। हर, सर अभी आपने ही मुझे बताया था 365 डेज से आपका अकाउंट पेंडिंग में है सर, तो इससे पहले कोई एजेंसी से कॉल नहीं आया आपको? आया था, पता नहीं किसका आया था। तो फिर कितना अमाउंट बताया था उन्होंने? जी, मैंने किसी को सेटलमेंट के बारे में कितना बोला ही अमाउंट नहीं अभी बताया तक। था? तो सर वो आपने नहीं बोला, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बोला रहेगा सर, एवरी एजेंसी टू, एवरी एजेंसी कॉल करके आपको सेटलमेंट ऑफर करती है, एवरी सेटलमेंट एजेंसी आपको ऑफर किया ही क्लैरिटी नहीं से अभी तक बताती मैंने किसी ने। गाली देते हैं है। सर दोबारा सबने, सर आपको भी पता है कि मैं आपके दूसरे एजेंसी का फीडबैक नहीं चेक कर सकता, दैट्स व्हाई यू आर क्लेमिंग दैट। सर आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं है सर, आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको सेटलमेंट चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सेटलमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट में करके दे रहा हूँ। अगर आप तैयार रहोगे तो मैं आगे बात मैं करता हूँ नहीं तैयार पेमेंट के होगा लिए, आपको प्रॉपरली लेटर वगैरह सब दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना रहेगा सर। नहीं तैयार हो जाऊंगा। 14,000 बहुत ज्यादा अमाउंट है मेरी। समझ जाएंगे सर, तो फिर हमारी तरफ से सर कुछ नहीं हो पाएगा सर, आपको कोई कॉल बात नहीं, अगली ऑलरेडी एजेंसी में देख लेंगे। करनी पड़ेगी सर। जी जी सर, ओके। आपको थैंक यू सो ओके मच, हर्षल जी, धन्यवाद आपसे सर। बात करके अच्छा लगा। आईटी में जाके बहुत फ्लो कर धन्यवाद है देते हैं, सर। अगली एजेंसी में चेक क्या कह रहे करवाना। हैं सर? आईटी पे डाल जी के जी इसको जी फ्लो कर दो, जी 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 या फिर सर। 3 महीने आपकी इसमें एजेंसी में रहेगा। सर इससे आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है, ठीक, कैसे बात कर रहे हो आप? तो आप मुझे सवाल पूछ रहे हो उसका अगर मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, तो इससे आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है? नहीं, अभी तो क्लोज नहीं हो गया। नहीं ना सर, तो फिर वो हम देख लेंगे सर, थैंक यू सो मच। ओके, आप देख लो। आपको कीमती समय देने के लिए धन्यवाद निसार जी, आपकी आपका बात दिन हर्षल शुभ से हो। हो रही थी आपसे। आपका दिन शुभ हो हर्षल। जी 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 आपसे बात धन्यवाद करके सर। बहुत अच्छा लगा। आप क्या सकते हो? जी जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका भी दिन शुभ हो। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।
डायलर से कट होगा मेरे भाई। आप आपकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं नहीं सर। डायलर से कट होता है, मैं तो कट करता नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने मुझे परमिशन दी है कॉल कट करने की, तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर। तो धन्यवाद। कॉल करते हैं।